और मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों, कैसे हो? मज़ा आ रहा है अपने राजधानी में लुटता हुआ देख के अपने आप को? सोच रहे होंगे कौन है ये पागलों की तरह जो आ जाता है बोलने के लिए। तो भाई साहब, मैं इस उत्तराखंड का वो मूल निवासी हूँ जिसने उत्तराखंड बनने के 21-22 साल बाद भी हम मूल निवासियों का कुछ भला नहीं हो सका। इस चक्कर में कभी हमने बीजेपी, कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया कि इस उत्तराखंड में अपने मूल निवास, अपने भू कानून, अपने संसाधन, अपने अधिकारों से हमें वंचित नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वंचित तो रहना पड़ा ही, साथ में नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, संसाधन चले गए। और जो डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने जो भू कानून और हमारी कृषि भूमि का सत्यानाश किया, तो हमारे हाथ से हमारी भूमि चली गई और हमारी पहचान, हम किस मूल के हैं, मूल निवास को ख़त्म करके स्थायी निवास बना दिया। तभी भी हम कुछ नहीं बोले। तो मैं वो मूल निवासी हूँ जो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और अन्य दलों को वोट देता है और उसके बाद मेरे ही मूल के लोगों की हत्या हो जाती है, मेरे ही लोगों का बलात्कार हो जाता है, मेरे ही मूल के लोगों की नौकरियां छीन ली जाती है, मेरे ही मूल के लोगों को संसाधन छीन लिया जाता है और मैं कुछ नहीं बोलता। मैं वो मूल निवासी हूँ। लेकिन अब जाग चुका है ये उत्तराखंड का मूल निवासी और पहचान चुका है अपने मौलिक अधिकार। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं वो मूल निवासी हूँ जो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और इन सब राष्ट्रवादी और अनेक दलों को कान खोल के मौन करता है। बहुत कर लिया तुमने हमारा शोषण और बहुत कर ली हमारी वोट बैंक की राजनीति। हमारे पहाड़ी मूल के लोगों को कह के मरवा के तुमने जो उत्तराखंड बनाया, अब अपने संसाधन, अपने अधिकार हम खुद लेना जानते हैं। अगर आप देना नहीं जानते तो हम छीनना जानते हैं। अब बोल रहा है हर उत्तराखंड का मूल निवासी कि उसे अपनी पहचान, उसे अपना मान और उसे अपना रोजगार चाहिए। और ये मूल निवासी उन छुटपुट नेताओं और चाटुकारिताओं को भी वार्न करता है कि बहुत कर ली तुमने हमारे नाम, हमारी पहचान की राजनीति। मूल निवास तो आप लोग अभी तक दिला नहीं पाए जो हमारी पहचान है, किस मूल के हैं। लेकिन अब और उन दुगले लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, दो मुंह वाले वो सांप जो बोलते हैं हमें उत्तराखंड से प्यार है, उत्तराखंड की संस्कृति से प्यार है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उन उत्तराखंडी विरोधी लोगों के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, उनकी चाटने लग जाते हैं। तो भाइयों, अब उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास और उत्तराखंड मांगे अपनी संस्कृति और अपने पहाड़ की पहचान। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो छोड़ दो हम लोगों को, हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों को धोखा देना। अब आर या पार की लड़ाई है, या आप उस तरफ हो जाओ या इस तरफ, क्योंकि जो उत्तराखंड में बोलेगा वो उत्तराखंड के बारे में ही बोलेगा। बहुत हो गई है देश विदेश की राजनीति। अब उत्तराखंड मांगे अपनी पहचान और उत्तराखंड का मूल निवासी मांगे अपना रोजगार। और मैं उन उत्तराखंड के लोगों से भी बोलना चाहता हूँ जो बोलते हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के हैं, पैदाइशी हम कांग्रेसी हैं, पैदाइशी हम बीजेपी हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारी पैदाइशी तो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारा गढ़वाल है, तुम पहाड़ के मूल निवासी हो, वो है तुम्हारी पहचान। ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है पहचान। वो बोलते हैं कि अब चाहे चोर खड़ा हो जाए हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तुम्हारे इसी सोच की वजह से आज ये उत्तराखंड के ये हाल है। कभी निकलो घर से बाहर, देखो अपने बच्चे से पूछो जो बेरोजगार हो चुका है, अपने मोहल्ले से पूछो जो बढ़ते हुए अपराध का बोझ सहन कर रहा है, और अपने छिनते हुए संसाधनों को देखो। कब तक इन नेताओं की चाटुकारिता करते रहोगे? बोलो, बोलना सीखो, किसी भी दल में रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दल में अपने पहाड़ और अपने पहाड़वाद की आवाज़ भी नहीं उठा पाओगे तो फिर बेकार है तुम्हारा किसी दल और बल में रहना, और बेकार है तुम धोखा दे रहे हो अपने पूर्वजों, अपने पहाड़
और अपने बच्चों को और मेरे उन उत्तराखंड के नौजवानों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, भाइयों हर क्षेत्र में घुसो, हर क्षेत्र में काम करो, चाहे वो कोई सा भी हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम की कोई शर्म नहीं होती। अपने क्षेत्र में रोजगार खुद अपने हाथ में लो, चाहे कि जिस प्रकार का भी वो रोजगार हो, लेकिन अपने हाथ में लो। अपने हाथ से अपना रोजगार छीनने मत दो। जो रेलवे लाइन बिछ रही है कर्णप्रयाग से, जहाँ भी ये चार धाम चौड़ धाम जिधर भी जाएगी, हर स्टेशन में खुद कब्जा करो, कोई बाहर का आदमी घुसने ना पाए। आपके संसाधन, आपकी जमीन और आपके यहाँ रोजगार खुला है तो सबसे पहला अधिकार आप लोगों का होगा, चाहे वो टीवी बांध, चाहे कहीं भी हो। जो भी उत्तराखंड में जैसे भी परियोजना आती है उसमें सबसे पहला अधिकार आपका है, तो आप आवाज़ उठाओ। बहुत हो गया इन बाहर के लोगों की चमचागिरी और बाहर के लोगों का आगमन। अब हमें अपने मौलिक अधिकार चाहिए और हमें अपने क्षेत्र में रोजगार चाहिए। बाहर का आदमी तब करेगा जब हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम घुसेंगे उसमें। तो आप सभी मूल निवासी से हाथ जोड़ के मेरे नौजवानों से गुजारिश है, घुसो और नहीं देते तो उसे छीनना शुरू करो, क्योंकि उत्तराखंड हमारा, संसाधन हमारे यूज़ हो रहे हैं, ज़मीन हमारी, हमारे पूर्वजों की, और उसमें सबसे पहला अधिकार भी रोजगार का हमारा ही होना चाहिए। हम रोजगार करेंगे और हम ही करेंगे, ये ठान लो भाइयों। मेरे मूल निवासियों, अब बहुत हो चुका। अल्लाह बोल, उत्तराखंड मांगे मूल निवास, उत्तराखंड मांगे अपने अधिकार, उत्तराखंड मांगे गैरसैंण राजधानी। बहुत मज़े कर लिए नेताओं ने प्लेन में, और उत्तराखंड मांगे भू कानून। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहिए। और मेरे मूल निवासियों, अपने इन नेताओं से पूछना शुरू करो कि उत्तराखंड तुमने पहाड़ के विकास के लिए बनाया था, तो जो भी परियोजना आती है सबसे पहले पहाड़ के लोगों और पहाड़ में होनी चाहिए और पहाड़ में ही बननी चाहिए। बहुत हो गया तुम्हारा धोखा, बहुत हो गया तुम्हारे दादागिरी। अगर पहाड़ में कोई योजना नहीं लाते, कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते, इंडस्ट्री नहीं लगाते और प्लेन में लगाते हैं, तो हल्ला बोल और इन नेताओं को जूते चप्पलों से मार के भगाओ और कहना बंद करो कि मैं कांग्रेस हूँ, मैं बीजेपी हूँ या मैं अन्य दल का हूँ। सबसे पहले आप उत्तराखंडी हो और उत्तराखंड के मूल निवासी हो और अपने पूर्वजों की पहचान मत छोड़ो। बस मेरे मूल निवासियों, आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप बोलना शुरू करो। वोट के चक्करों में मत पड़ो, वोट तो आपके बिक चुके हैं। आपके गांव के चुटपुटिया नेताओं, दलालों, 2-2% में काम करने वाले उन नेताओं के चमचों ने बेच चुके हैं आपके वोट। आप सोचते हैं कि आप वोट डाल रहे हो, लेकिन आपके वोटों का सौदा उन चुटपुंजी नेताओं और तुम्हारे मोहल्ले के उन 2-2% के दलालों ने कर चुके हैं अपने नेताओं के साथ। तो वोट आपकी एक सोच है जो आप डाल रहे हो। बाकी आपसे क्या कहें मेरे मूल निवासियों, आवाज़ उठाओ और अपने संसाधन और अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठाओ। जवाब मांगो इनसे, बहुत हो चुका, क्योंकि आने वाले समय में आपकी चुप्पी आपके बच्चों का भविष्य ना खा जाए। अभी बोलने का समय है तो बोल लो, सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि जाग चुका है उत्तराखंड। बोल रहा है यहाँ का मूल निवासी, चाहिए उसके अधिकार, चाहिए उसके रोजगार, क्योंकि अब जाग चुका है उत्तराखंड और जाग चुका है उत्तराखंड का मूल निवासी। उसे पता है आज तक इन राष्ट्र पार्टियों ने इस उत्तराखंड को लूटा है, झंझोड़ा है और अपने अय्यासी के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इन सब राष्ट्रपति ने आज तक बेरोजगारी, पलायन, हमारे संसाधन बाहर के लोगों को दिए हैं और मूल निवासियों का हमेशा तिरस्कार किया है। अब जाग चुका है उत्तराखंड का मूल निवासी, अब बोल रहा है उत्तराखंड का मूल निवासी। और मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी सनातनियों से, क्योंकि जो अपने क्षेत्र और जो अपनी संस्कृति, जो अपनी विरासत को बचाने की बात नहीं कर सकता, वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। और इस धोखे में मत रहिए। कोई पार्टी राम राज्य लाएगी, राम राज्य आप और मैं लाएंगे, हम सब मिल के लाएंगे। कोई पार्टी को अगर लाना होता तब तक ला चुकी होती। किसी धोखे बहकावे में मत आए। अपने अधिकार, अपने लोगों और अपने पहाड़ के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि समृद्ध बन सके पहाड़
और जो आवाज़ उठाएगा उसी के साथ खड़े हों।